चलिए अब ना यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस कर लेते हैं थोड़ा, जो लास्ट वाला है, ठीक है, पास्ट एडजस्टमेंट के लिए, उसके लिए मैं कुछ क्वेश्चन कराने की सोच रहा हूँ, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन कर लेते हैं आज हम, ठीक है, 2 ही करेंगे, ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे जो मैंने बुक रेफर करी है वो NCERT है, ठीक है। तो आप गूगल में अगर आप NCERT बुक रेफर करते हैं, ठीक है, तो आप वहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं। नहीं तो आपको अगर PDF आप गूगल से भी ले सकते हैं। नॉर्मली क्वेश्चन यहाँ पे अभी चेक कर रहे हैं, उसको पढ़ते रहेंगे, साथ में सॉल्यूशन करते रहेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे NCERT रेफर करी हुई है, ठीक है। तो अगर NCERT आप चेक करोगे तो उसमें जो पास्ट एडजस्टमेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 37 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, और ये खत्म हो रहे हैं आपके 43 तक का, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 37 से लेकर 43 तक। अब ये बहुत सारे हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, अराउंड 7 क्वेश्चन हैं ये, ठीक है। तो ये ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे, मैं लास्ट के 2 करा देता हूँ, ठीक है। नॉर्मली कोई परसेप्शन हमारा क्या रहता है कि जो लास्ट के क्वेश्चन होते हैं थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं, शुरू में आसान, डिफिकल्ट ऐसे करके स्टेप चलते हैं, ठीक है। तो हम लास्ट से शुरू करते हैं 43 नंबर क्वेश्चन से, और उसका सॉल्यूशन मैं सामने करा दूंगा, ठीक है। चलिए लेके क्वेश्चन रीड करते हैं और उसके सॉल्यूशन करने के हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि सर क्वेश्चन क्या कहता है कि 3 बंदे हैं, एक है अंजू, ठीक है, एक है मंजू और एक है ममता। तो मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ अंजू, ठीक है, एक है मंजू और एक है ममता, ठीक है। मैं रफली बताऊंगा, अफेयरली अगर करना तो उसके लिए मैं अलग से क्वेश्चन करता हूँ। अब यहाँ पे सिर्फ सॉल्व करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। उनका फिक्स कैपिटल लगा, देखो फिक्स कैपिटल अकाउंट है, ध्यान देख रहे हो, 2 कैपिटल अकाउंट होते हैं हमारे को, एक फिक्स्ड होता है, एक फ्लक्चुएटिंग। तो ये हमारा बता रहा है फिक्स्ड कैपिटल है। इसका मतलब इसमें 2 ही तरह की, फिक्स्ड मतलब क्या होता है, इसमें 2 तरह की एडजस्टमेंट होती है। अगर एडिशनल कैपिटल आएगी तो वो बढ़ जाएगा, और क्या नाम इसका विड्रॉल होगी आउट ऑफ कैपिटल, ठीक है, तो वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें प्रॉफिट एंड लॉस का जो एप्रोप्रिएट करना था, हमने यहाँ पे एप्रोप्रिएशन नहीं किया होगा, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह है वो उसके करंट अकाउंट में गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसका इफेक्ट नहीं लेंगे। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, उनका फिक्स कैपिटल अकाउंट कितना है, इसका एक का कहता है इसका 10,000 रुपये, इसका 8,000 है मंजू का, और इसका 6,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, कहता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट के तहत देयर इज अ प्रोविजन, एक प्रोविजन है फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था सर किस रेट से, एट द रेट 5% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था। ये लिखा हुआ है उसके अंदर, पार्टनरशिप डीड के अंदर। सर नहीं लिखा होता तो नहीं देते, ये तो हमें पता है ना, नहीं लिखा होता तो हम नहीं देते, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे चलते हैं। वो भी क्या कह रहा है, 5% पर एनम के साथ, बट एंट्रीज फॉर द सेम हैव नॉट बीन मेड। लेकिन कहता है एंट्री मारना ही भूल गया, ठीक है, एंट्री नहीं मारी हमने उसकी, मतलब हमने पैसा जो एप्रोप्रिएशन है डायरेक्टली PSR में बांट दिया हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना, प्रोवाइड करना भूल गए, ठीक है। आगे देखते हैं। फॉर द लास्ट 3 ईयर, वो भी 1 साल का नहीं भाई, 3 साल का नहीं दिया, पिछले साल भी नहीं दिया, उसके पिछले और उसके पिछले का भी नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं आगे। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी देर की, इसकी 4 है, इसकी 3 है, इसकी 5। अगर मैं टोटल करना चाहूँ 5, 4, 9, 3, 12, इसका 12 होगा, ठीक है। इसका होगा 3, 2, 1, 3, 2, 5, 1, 6, ठीक है। हर ईयर का अलग देखा, तो 14 का अलग, 15 का अलग, 16 का, तीनों को अलग देर का। और अगर मैं 2016 का बात करूँ, 1, 2, 3 हो गया, ठीक है, पॉइंट समझ आ गया। तो यहाँ पे आगे क्वेश्चन आगे क्या कहता है, कहते हैं मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ 4th ईयर, इट मीन्स अप्रैल 2015। कहता है कि जो 4th ईयर है उसके बिगिनिंग, मतलब 1 अप्रैल को ही आप एडजस्टिंग एंट्री मार दो, ताकि 1 तारीख को जो कैपिटल अकाउंट में फ्लक्चुएशन है वो हो जाए, ठीक है, ताकि उस साल का इंटरेस्ट हम सेम अमाउंट पे कैलकुलेट कर सके। चलो कोई बात नहीं। अब इसमें सबसे खास बात पता क्या, अंजू ममता वगैरह वगैरह, यहाँ पे हमें बताया नहीं कि हमारे को प्रॉफिट कितना है। देखो कहीं पे प्रॉफिट बता रखा आपको, 2014 का रेशियो बता रखा, PSR 15 का PSR 16 का PSR, लेकिन आपको ये नहीं बताया कि इस ईयर में प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे सर, हम यहाँ पे एक लॉजिक लगाएंगे। कौन सा लॉजिक लगाएंगे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का। किसका, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट का। एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट का जो लॉजिक था वो क्या लॉजिक था कि सुनो, आप अवेलेबल प्रॉफिट से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। कितना, अवेलेबल प्रॉफिट से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, लेकिन यहां पे तो मैं प्रॉफिट बता ही नहीं है। तो हम यहां पे एक अजम्पशन लेंगे कि देखो इन्होंने बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करो, कितना, 5% के हिसाब से। इसका मतलब इनके पास इतना प्रॉफिट तो अवेलेबल रहा होगा उस समय कि वो उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% हर बंदे को दे सके। पॉइंट समझ आ गया। अब मैं कैलकुलेट करूं, अगर मैं यहां पे कैलकुलेट करूं कौन कौन सा ईयर, 2014, ठीक है, ये 2014 का है, ठीक है, ये 2015 का है और 2016 का। पॉइंट समझ आ गया। और यहाँ पे मैं बराबर करके यहाँ पे टोटल अमाउंट लिखता हूँ, ठीक है, सॉरी मैंने उल्टी तरफ लिख दिया, मैं इस तरफ लिख देता हूँ इसको, ठीक है, थोड़ी कन्फ्यूजन थोड़ी कम रहे। ये मैंने यहाँ पे लिखा कि एक आपका 2014 दे रखा, एक आपको दे रखा 2015 और एक आपको दे रखा 2016, ठीक है। अगर इनकी टोटल कैपिटल की बात करूँ 10, 8, 18, 6, 24 हो गया, तो 24,000 की टोटल कैपिटल रही होगी। अगर 24,000 के ऊपर कोई इंटरेस्ट एट द रेट 5% देते हैं तो 24,000 का 5% कितना हो गया, 1200,
और यहाँ पे भी कितना होता है 1200, तो यहाँ पे भी कितना होता है 1200। अब देखो इसका मतलब क्या है, कहते हैं 2014 में इंटरेस्ट देना भूल गए और हमारा इंटरेस्ट अगर हम कैलकुलेट करें तो हमें पता चला 1200। तो अब हम यहाँ पे क्या अजम्पशन ले रहे हैं कि अगर हमें प्रॉफिट अवेलेबल नहीं बता रखा तो हम क्या मानेंगे कि जरूर इनके पास इतना कैपिटल, इतना प्रॉफिट तो रहा होगा कि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे पा रहे होंगे। नहीं तो हमें बताता है ना कि उस समय का प्रॉफिट 1000 रुपये था, उस समय का प्रॉफिट 2000 रुपये था, उस समय का प्रॉफिट 15000 था। बताया इसने? नहीं बता। तो हमने यहाँ पे अजम्पशन ले ली। अब अगर 1200 को मैं इस रेशियो में बांटूं, ठीक है, कितना बनता था इसका 10,000 का 5%, 500, इसका 8 पंजे 40, इसका 400 और इसका 6 पंजे 30, 300। ठीक है, और 10,000 और दूसरा क्या हो गया @5%। अगर मैं इस साल की बात करूं तो कैसे मिलता है, इसको फिर 500 मिलता, इसको फिर 400 मिलता और फिर इसको 300 मिलता, फिर यहाँ पे 500 मिलता, फिर यहाँ पे 400 मिलता और यहाँ पे फिर 300 मिलता। तो 5 से इसका 1500 बनता था टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, इसका 1200 बनता था और इसका 3 × 900 बनता था। पॉइंट समझा क्या सर? अब दिक्कत कहाँ आ रही है? लेकिन हमारा टोटल, इसका मतलब हमारे पास 3 साल का टोटल प्रॉफिट कितना है 3600 होना चाहिए था। तो हमने किया क्या था, हमने इस प्रॉफिट को पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा ना सर। कौन सी रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो हमें गिवन है, हाँ हमारे को देखो ये गिवन है, गिवन है हमारे को। तो अगर इस 3600 को मैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटता, P&L एप्रोप्रिएशन के रूप में बांटता, तो कैसे बांटता 2014, ठीक है, मैं एक साथ ही कर देता हूँ 14 प्लस में 2015 और 2000, सॉरी अलग अलग करना पड़ेगा क्योंकि अलग अलग वो है यहाँ पे PSR हर ईयर का अलग अलग है, तो हमने अलग अलग रेशियो में बांटा होगा। तो यहाँ पे अगर मैं 2014 में बांटता तो 2015 में बांटता और 2016 में। तो मैं कैसे कैसे बांटता, 2014 का प्रॉफिट कितना था 1200, 15 का भी 1200 और 16 का भी 1200। अब डिस्ट्रीब्यूट करो, पहले साल कितना है 4 3 7 5 12, 4:3:5 के रेशियो में। तो ये बन गया आपका 400 यहाँ पे बना, 300 यहाँ पे बना और 500 यहाँ पे बना। इससे हमें 3 2 5 1 6, 6 दूनी 12, तो ये क्या हो गया 600 आपका ये हो गया और 400 आपका ये हो गया और 200 आपका ये हो गया। ये हो गया 1:1:3 3 4 4, ये आपका 400 हो गया, ये आपका 400 हो गया और ये आपका 400 हो गया। इसका मतलब आपने 2014 में 400 300 500 के रूप में, 2015 में 600 400 200 के रूप में और 2016 में 400 400 400 के रूप में आपने ऑलरेडी प्रॉफिट को क्या कर लिया होगा, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया होगा। तो अब हमें नहीं क्या करना, हमें डेबिट करना, हमने क्या बताया था रबड़ नहीं होती सर, रिवर्स करना पड़ता है। तो जब आपने उनको दिया होगा तो उनके अकाउंट में क्रेडिट क्या होगा, अभी हम क्या कर लेंगे डेबिट। तो मैं देखूं तो 6 4 10 4 14, 1400 रुपए इसके अकाउंट से मुझे डेबिट करना है, 4 4 8 9 10 11, 1100 इसके अकाउंट से मुझे क्या करना है डेबिट करना है और 5 2 7 4 11, 1100 इसके अकाउंट से मुझे डेबिट करना है। और उनको क्रेडिट कितने करने हैं, 1500 इसको क्रेडिट करने हैं, 1200 इसको क्रेडिट करने हैं और 900 इसको क्रेडिट करने हैं। पॉइंट समझ आ गया? तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, इसका 1500 क्रेडिट आ रहा है, किसका ए का, जो भी नाम है इसका नाम अंजू, अंजू का 1500 क्रेडिट आ रहा है, 1400 डेबिट आ रहा है। तो इसका कितने तरफ 100 रुपए इसका क्या 100 क्रेडिट आ रहा है, 100 रुपए इसका क्रेडिट साइड में ज्यादा आ रहा है। ठीक है, एक्सेस देखना आपको हमेशा। 1200 और 1100 इसका भी 100 रुपए डेबिट क्रेडिट साइड में ज्यादा आ रहा है। ठीक है, और 900 और 1100 इसका 200 रुपए डेबिट साइड में ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो यहां पे हमारी जनरल एंट्री कैसे बन जाएगी, जो जो हमारे क्रेडिट में उसको क्रेडिट कर देंगे, जो हमारे डेबिट में उसको डेबिट कर देंगे। तो अंजू और मंजू का हम क्या करें क्रेडिट और ममता को डेबिट। तो यहां पे हमारा अकाउंट क्या होगा, ममता अकाउंट डेबिट टू अंजू टू मंजू। ठीक है, लिखते लिखते आजकल हाथ नहीं चलते। टू मंजू कैसे, ममता का अकाउंट कितने से डेबिट करना है 200 से, बाकी इनका 100 से और बाकी इनका 100 से। अगर यहाँ पे अवेलेबिलिटी आंसर होगी तो हमें पता चल जाएगा। अगर आंसर है यहाँ पे, हाँ ये रहा, ममता का अकाउंट हमें 200 से क्या करना है, किया हमने 200 से डेबिट सर कर दिया। इसका 100 से अंजू को 100 से क्रेडिट किया सर किया, मंजू को 100 से क्रेडिट किया सर वो भी कर दिया हमने। तो हमारे को समझ में आपको क्या करना था यहाँ पे। इस क्वेश्चन के अंदर ट्रिक सिर्फ पता क्या थी, सिर्फ ट्रिक इतनी थी कि आपको पता ही नहीं था अवेलेबल प्रॉफिट है कितना। तो आपने यहाँ पे क्या अजम्पशन लगाया कि अवेलेबल प्रॉफिट इतना तो होगा कि अगर ये रिवर्स करने की बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं और हमें प्रॉफिट बता नहीं रहे, तो कम से कम इतना प्रॉफिट तो रहा होगा कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने में कैपेबल थे। तो हमने 3 साल का, अगर मैं इसको एक बार में भी कर सकता था, पूरे 3 साल का 24,000 का 5% के हिसाब से 3 साल का इंटू 3 ईयर करता तो मेरा डायरेक्टली 3600 आ जाता और उसको डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट था 1500 डेबिट क्रेडिट और 900 क्रेडिट, तीनों को क्रेडिट कर देता क्योंकि उनका अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करना हो, ट्रांसफर करना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर क्या था, ये आपका क्वेश्चन नंबर 43 था। ठीक है, चलिए सर अब सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं 42। ठीक है, इसमें क्या कहता है, 3 पार्टनर है, एक मोहन है, विजय है, अनिल है। ठीक है, चलो सर मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, ये मोहन है, ये विजय है और ये क्या है अनिल है। ओके सर, द बैलेंस इन देयर कैपिटल अकाउंट, कहता है कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना है 30,000 25,000 20,000। ठीक है, चलो मैंने यहाँ पे लिख दिया सर, ये लो कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये मोहन है, विजय है और इसका नाम है अनिल। कितना बता रहा है सर 30,000 रुपये इसका बता रहा है, 25,000 इसका बता रहा है और 20,000
इसका बता रहा। ओके, कहता है रिस्पेक्टिवली मतलब क्रमागत इन अराइविंग एट दीज फिगर, इन फिगर में पहुंचने के लिए जो पहुंचे हैं, मतलब ये जो कैपिटल हमें बता रखा है उस पे पहुंचने के, द प्रॉफिट फॉर द ईयर, जो प्रॉफिट है कौन से ईयर का, 31 मार्च 2017 का, मतलब 16-17 का जो प्रॉफिट था, अमाउंटिंग टू ₹24,000, जो 24,000 का प्रॉफिट होगा उस साल, हैड बीन क्रेडिटेड टू पार्टनर्स, पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट हो गया था। इसका मतलब ये कैपिटल कौन सी है, ये ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग, सर ये क्लोजिंग कैपिटल आपकी, क्योंकि उसमें एडजस्टमेंट हो चुकी है। अच्छा, सेकंड चीज, यहां पे जो आप कैपिटल मेथड यूज कर रहे हो, कौन सा कैपिटल मेथड है, फिक्स कैपिटल मेथड है कि फ्लक्चुएटिंग, सर फ्लक्चुएटिंग है। क्यों, क्योंकि आपने जो प्रॉफिट की एप्रोप्रिएशन है वो किस में एडजस्ट कर दी है, उसके कैपिटल में, और हम वो किस में करते हैं, सिर्फ किस में करते हैं, फ्लक्चुएटिंग के अंदर। फिक्स के अंदर तो हम उसमें कोई एडजस्टमेंट करते नहीं, अदर देन कि एडिशनल कैपिटल आई हो या फिर विड्रॉल हुआ ऑफ कैपिटल। ठीक है, आगे इन द प्रपोर्शन इन विच दे शेयर देयर प्रॉफिट, कहता है किस रेशियो में बांटा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात कर रहा है, किस रेशियो में, इन प्रपोर्शन इन विच दे शेयर प्रॉफिट, जिस रेशियो में प्रॉफिट को शेयर करते थे। अब हमें पता नहीं प्रॉफिट किस रेशियो में शेयर करते थे। ठीक है, अब हमारे को यहां पे ध्यान रखना, अगर बता देगा तो ठीक है, नहीं बताएगा तो हम क्या मानेंगे, इक्वल। पॉइंट समझ गया, अगर नहीं बताएगा तो हम क्या मानेंगे, इक्वल। ओके सर, आगे कहता है ड्राइंग भी बता दे, ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग ऑफ मोहन विजय अनिल कितनी है, 5,000, 4,000, 3,000, तीनों की ड्राइंग भी बता दी। ये लो सर मैंने ड्राइंग लिख दी, ये हो गया 5,000 इसकी है, 4,000 एंड 3,000, 5,000, 4,000, 3,000। आगे सब्सिक्वेंटली द फॉलोइंग ओमिशंस वर नोटिस, हमने कुछ भूल थी, हमने नोटिस कर ली क्या क्या, कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था एट द रेट 10% पर एनम के हिसाब से वाज नॉट चार्ज। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना ही भूल गए। जैसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने देखा तो आपके दिमाग में एक चीज क्लिक करनी चाहिए, क्या चीज क्लिक करनी चाहिए, कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो चार्ज किया जाता है वो ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट जो किया जाता है वो ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट किया जाता है, और हमें क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दे रखा। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था, क्या था हमारा सबसे पहला स्टेप, कि हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी। और मैंने क्यों बताया था क्यों निकालनी, कि अगर कभी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ज्यादा क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए आएगा तो उसके लिए आपके पास ओपनिंग कैपिटल होनी चाहिए। और ध्यान रखें यहाँ पे जो हम ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे कौन से मेथड से निकालेंगे, फ्लक्चुएटिंग वाले, फिक्स्ड कैपिटल मेथड से, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से। ठीक है, आगे 10% के हिसाब से हमने चार्ज नहीं किया, सर कर देंगे चार्ज, कोई बात नहीं। आगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है, ड्रॉइंग के ऊपर इंटरेस्ट हमने पहले कैलकुलेट करके दे दिया, तो 250 हो गया, 200 हो गया, 150 हो गया। सर अगर नहीं दिया तो हम यहाँ पे जो ड्रॉइंग दी थी हम कैलकुलेट करते नहीं करते, सर क्यों, हमें रेट ही नहीं दे रखा। अब रेट थोड़ी ना एज्यूम कर सकते, आप टाइम एज्यूम कर सकते हो, रेट थोड़ी ना एज्यूम कर सकते हो, तो डेट अगर नहीं दिया तो हम कैसे कैलकुलेट करते। चलो आगे देखते हैं, was not recorded in the books, record necessary correction through जनरल एंट्री, कहते हैं जनरल एंट्री के थ्रू जो करेक्शन हमें करनी है वो करिए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि चलिए 24,000 का प्रॉफिट है, उन्होंने बांटा कैसे, कैसे हमें कहीं पीएसआर बताया नहीं बताया, तो इसका मतलब इन्होंने जो प्रॉफिट शेयरिंग जो P&L एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट रहा होगा उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया होगा कैसे, इक्वली क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इक्वली, कैसे क्या होगा, 8,000, 8,000, 8,000, 8,000 पे ध्यान रखना। तो 8,000, 8,000 करके इन्होंने उसके अकाउंट में पहले क्रेडिट किया होगा, ये चीज क्रेडिट हुई होगी। ठीक है, और ये चीज उसके अकाउंट से डेबिट हुई होगी पहले, मैंने यहाँ पे इसलिए डेबिट लिख रहा हूँ। ठीक है, तो और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमारा क्लोजिंग किस तरह बचता है, डेबिट साइड में बचा होगा ऑब्वियसली। ठीक है, नहीं तो नेगेटिव लिख देता। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में क्या करना है, हमारे को सबसे पहली चीज करनी है कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। चलो मैं कर लेता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। मैं ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ठीक है, क्या नाम है इसका, एम नाम है इसका वी नाम है, इसका ए नाम है। ठीक है, कैसे करूंगा, सबसे पहले मैं क्लोजिंग कैपिटल लूंगा। ठीक है, इसका 30,000 मैंने ऊपर पहले लिख दिया था, लेकिन फिर भी मैं अलग से आपको बता रहा हूँ कैसे कर रहा हूँ। 30,000, 25,000 और 20,000, उसमें से मैंने क्या क्या मैंने ओपनिंग में से जो जो चीज़ें माइनस करती थी मैं प्लस कर दूंगा। ड्राइंग आपने माइनस किया होगा उस समय, क्योंकि वो कैपिटल को कम कर देता। अब मैं क्लोजिंग में उसको ऐड कर दूंगा, तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया ड्राइंग। कितना, 5,000 इसका हो गया, 4,000 इसका हो गया और 3,000 इसका हो गया। और प्रॉफिट एंड लॉस का एप्रोप्रिएशन जो आपने पहले ऐड किया होगा आप उसे माइनस कर दोगे। ये मेरा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैसे 8,000, 8,000, 8,000, तो आपका क्या आ गया, ये लो मैं यहाँ पे इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ ताकि थोड़ी सी कन्फ्यूजन कम हो। तो हमारा आंसर कितना आ गया, ये आ गया हमारा 30 में से 3 गया 27,000 आपका ये आ गया, 25 में से 4 गया आपका 21,000 आ गया। 4 कैसे है, मैंने इनका डिफरेंस लिया डायरेक्टली। ठीक है, 3 यहाँ पे डिफरेंस लिया और यहाँ पे 5,000 माइनस करना, तो 20 में से 5 गया तो आपका 15,000। ठीक है, तो आपका ओपनिंग कैपिटल कितना होगा, 27, 21 और 15,000 रुपये होगा। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आप एट द रेट किस रेट से, क्या रेट था हमारे पास, ध्यान से देखें 10% इंटरेस्ट और क्या था 10%। ठीक है, तो अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% कैलकुलेट करता हूँ, इसका 2700 बनेगा, इसका कितना बनेगा 2100 बनेगा और इसका बनेगा 1500। ठीक है, पॉइंट समझ आ गया। चलो ये फर्स्ट स्टेप था। अब हम सेकंड स्टेप के अंदर कहाँ देंगे, ठीक है, सेकंड में थोड़ा सा इधर को कर देता हूँ। सेकंड में हमको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर दिया स्टेटमेंट
showing appropriate adjustment to be made, या फिर करेक्शन, क्या क्या नाम था इनका, हमारा MVA नाम है इनका, इसका नाम है M, ठीक है, इसका नाम है V और इसका नाम है हमारा A, ठीक है। और यहाँ पे हमें पता है हमेशा 2 अकाउंट बनाएंगे। ये लो मैंने ऐसे थोड़ा रफली बना रहा हूँ, तो अगर कुछ किसी बच्चों को कोई दिक्कत है तो बोले ना मुझे, क्योंकि मैं तो बनाऊँगा ऐसे ही, ठीक है। तो ये लो, ये आ गया MVJ 3 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एक टोटल का भी बना लेते हैं, टोटल का बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये लो, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ऐसी लाइन खींच लेता हूँ ताकि ये डेबिट साइड हो गया, ये क्रेडिट हो गया, ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया, ये आपका डेबिट हो गया, ये आपका क्रेडिट हो गया, आपका डेबिट हो गया, ये आपका क्रेडिट हो गया, ठीक है। ये लीजिए, आपका बहुत जेन्युइन तरीके से सब कुछ बन गया, ठीक है। अब हमारे को इस ये ध्यान रखना है, PNL एप्रोप्रिएशन के तो हमने जो एडजस्टमेंट करी है PNL एप्रोप्रिएशन, वो एडजस्टमेंट को हम रिवर्स कर रहे हैं। तो हमने क्या क्या अभी तक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, हमने सबसे पहले हमारा जो प्रॉफिट था हमने डिस्ट्रीब्यूट किया होगा उनको 8,008 के हिसाब से, तो उसको रिवर्स कर देंगे। जब डिस्ट्रीब्यूट किया था तो क्रेडिट क्या था, अब रिवर्स करेंगे तो क्या करेंगे, डेबिट कर लेंगे। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे PNL एप्रोप्रिएशन, ठीक है, या प्रॉफिट टू बी रिवर्स्ड, मैं यहाँ पे लिख देता हूं प्रॉफिट टू बी रिवर्स्ड, ठीक है। प्रॉफिट टू बी रिवर्स्ड या प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड बी रिवर्स्ड, ठीक है। हमने क्या करना है, रिवर्स करेंगे तो क्या करेंगे, 8,000 में इसके अकाउंट से डेबिट कर देंगे, 8,000 इसके अकाउंट से डेबिट कर देंगे और 8,000 इसके अकाउंट से डेबिट कर देंगे, तो जिससे हमारा क्रेडिट तरफ को यहाँ पे 24,000 का प्रॉफिट हमारा अवेलेबल हो जाएगा। और यही प्रॉफिट था हमारा। अब इसका करेक्ट एप्रोप्रिएशन करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यह है प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन रिवर्स्ड, ठीक है, और प्रॉफिट एक्चुअली टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, जिस तरीके से हमें डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था। कौन समझेगा, देखो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो इसमें सबसे पहले मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बना था, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था, ये रहा 2700, 2100 और 1500। तो हमने यहाँ पे 2700 इसके अकाउंट में, देखो क्रेडिट कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होता है, 2700 इसको गया, 2100 इसको गया और 1500 इसको गया, तो कितना होगा 2,463 आपका ये आ गया, किस साइड में, डेबिट में। इतना प्रॉफिट कम हो गया, आपने इतना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक चीज और है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी दे रखा था हमारे को, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना था देख लेते, क्वेश्चन में गिवन है हमारे को, ये रहा 250, 200, 150, कितना है 250, 200 और 150, 250, 200, 150। अब 250 जो होगा हमने डेबिट करेंगे उसके अकाउंट से, ये लो 250, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ, पहले पता नहीं क्या लिखा है, 250, ये आपका 200 हो गया और ये क्या नाम है, ये हो गया 150, ठीक है, 2 4 6 600 रुपये। अब देखो 600 रुपये हमारा प्रॉफिट अवेलेबल बढ़ जाएगा, बढ़ गया हमारा, ठीक है, तो 600 रुपये हमारा बढ़ गया। और कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बचा है नहीं, अब सारा के सारा हम क्या कर देंगे, PSR रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सर है कितना, ये तो बताओ, ये लो अभी बता देता था कितना है करके, ये लो, ये मैंने ऐसे किया, चलो ये 24,600 इसका आ रहा है, और मुझे पता है मैं उतना ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, इतना अवेलेबल प्रॉफिट 24,000 मेरा 600 बचा, 24,600 यहाँ से गया तो मेरा कितना बचा, 18,300 रुपये। और इसको मैंने PSR मेरे को पता है कितनी है, नहीं, तो मैंने यहाँ पे क्या माना, इक्वली था, ऊपर भी हमने देखो जब रिवर्स किया था इक्वली किया था, तो 18,300 को डिस्ट्रीब्यूट करो तो क्या क्रेडिट करो कैसे, 6100 इसको, 6100 इसको और 6100 इसको, तो यहाँ पे हमारा 24,600 डायरेक्ट आ गया, ठीक है, कुछ गलती नहीं की, नहीं, ठीक है, 6100। अब देखो टोटल करते हैं, 8,250 इसका आ गया, ये हो गया 6 2 8, 8,800 इसका आ गया, इसका आ गया 8,200, इसका आ गया 8,200, इसका आ गया 8,150, मैंने यहाँ पे गलती कर दी, ये लिखना गलत लिख दिया मैंने, ठीक है, और ये होगा कि 7,600, ठीक है। चलो डिफरेंस देखते हैं, इसका इस तरफ डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है, कितना 550 रुपये का, इसका डिफरेंस नीला है, और इसका डिफरेंस किस तरफ ज़्यादा आ रहा है, इस तरफ 550 रुपये का इसका डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब हमको एंट्री क्या माननी है, M का अकाउंट क्रेडिट करना है, तो 2 M's कैपिटल अकाउंट, और किसका अकाउंट डेबिट करना है, A's कैपिटल अकाउंट, तो ये होगा A's कैपिटल अकाउंट, कितने से सर, 550 और 550। यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पता क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था 600 वाला, कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से आपका अवेलेबल प्रॉफिट बढ़ जाता है। पहले हमारा 24 था, तो आप सोचते सर 24 को ही हम डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे ना, क्योंकि हमारा अवेलेबल प्रॉफिट उतना ही है। सर सही बात है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपके प्रॉफिट को, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट को, जो आपको प्रॉफिट अवेलेबल प्रॉफिट है उसको बढ़ा देता है। तो हमारे पे टोटल अवेलेबल प्रॉफिट कितना था, 24,600। तो इसको हमें समझने के लिए क्या करना है, हमें बस कुछ नहीं करना, 24,600, 24,000 प्लस में 600 ये किया, और ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये हमारा निकल गया बैलेंसिंग फिगर। ये बैलेंसिंग फिगर है, बॉयफ्रेंड नहीं है ये, ठीक है। तो इससे हमारा 18,300 बैलेंसिंग फिगर निकल गया, और हमें पता है वो बचाव को हम कैसे बांट देंगे, इक्वली, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में गिवन नहीं था। चलो आंसर मैच कर लेते हैं, शायद मिल जाए आंसर।
मेरे ख्याल से तो आंसर सही होना चाहिए एंड इज इट परफेक्ट। चलिए आंसर हमारा मैच हो चुका है 550 550, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट भी खत्म होता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपने अभी तक इस वीडियो से पहले के अगर कॉन्सेप्ट मिस कर रखे हैं तो ऊपर आई बॉल में जाके आप प्रीवियस वीडियोस मेरी देख सकते हैं, ठीक है। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, टाटा, बाय बाय बाय।